आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो इतना ज्यादा दर्दनाक है कि आप सोचो, लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, चेन से लेकर उनके बर्तन तक को प्रदर्शनकर्ता उठाए लिए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अगर हिंदुओं की दुकानें हैं तो वहां पर भी लूटपाट मचाई जा रही है। कुल मिला के बांग्लादेश में इस समय जो हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं उनके जो हालात है कि वो एक एक मिनट अपना कैसे गुजार रहे होंगे, इस चीज का अंदाजा आप जब कुछ वीडियोस को इंटरनेट पर देखेंगे तो आप लगा पाएंगे और आपको महसूस होगा कि वो किस दहशत में, किस दर्द में अपना एक एक सेकंड गुजार रहे हैं। और इस बात के साथ साथ अगर आप डीपली थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने खुले तौर पर ये बताया था कि कुछ गोरे लोगों की तरफ से उनको ये ऑफर आया है कि उन्हें बांग्लादेश में एयर बेस कैंप बनाने दिया जाए और अगर शेख हसीना उनकी सारी शर्तें मानती हैं तो उनकी जो सरकार है वो आराम से चलती रहेगी, नहीं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और शेख हसीना ने उस ऑफर को मना कर दिया था कि वो अपने देश में किसी भी प्रकार का बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होने देंगी, जिसके 3 महीने के अंदर ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे गए जिसके बाद उन्हें पीएम पद से इस्तीफा तो देना ही पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने देश को भी छोड़ना पड़ा। अब इस चीज पर उनके बेटे का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आईएसआई और अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। और आईएसआई और अमेरिका, इन सारे लोगों का एजेंडा हमेशा से यही रहा है कि पूरे विश्व में इन्हीं का एक छत्र राज्य हो जाए। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी भी देश में कोई कोल्ड वॉर होता है या इंटरनल वॉर होती है, इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, तो उनमें जो फंडिंग आती है वो कहीं ना कहीं या तो आईएसआई से होती है या फिर अमेरिका से होती है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि जिस तरह का माहौल आप पूरे विश्व में देखोगे कि हर तरफ युद्ध है, हर तरफ कहीं ना कहीं आंदोलन है, लड़ाई है, झगड़े हैं, एक तरह का वॉर वाला जो माहौल होता है वो क्रिएट होता जा रहा है। और अगर यही चीजें कंटिन्यूअसली चलती रही तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है कि हम सब वर्ल्ड वॉर 3 को भी अपनी आंखों से देख रहे होंगे।